माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम जानेंगे कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के द्वारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म के बारे में बताया था और उन चारों मेथड्स का नाम बताया था जिसके द्वारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप उस लिंक के द्वारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से रिलेटेड जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम समझते हैं कि उन चारों मेथड में से जो एक मेथड है जिसे कहते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड्स के द्वारा हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने आज आपके सामने में एक प्रॉब्लम पेश किया है, एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन इस तरह से है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 3x plus 2y minus 6 equal to 0, 5x minus 3y plus 1 is equal to 0। सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम समझते हैं एलिमिनेशन का मतलब क्या है और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हटा देना और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने देखा होगा जब एक फुटबॉल मैच होता है या एक क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो खिलाड़ी होते हैं खेल के दौरान अगर वो इस तरह से घायल हो जाते हैं कि वो फिर खेल नहीं पा सके, उस स्थिति में क्या होता है, उस खिलाड़ी को ग्राउंड से हटा करके उसके बदले में एक नए खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, रिप्लेसमेंट के तौर पे ग्राउंड पे उतारा जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से इस्तेमाल होगा ये मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन are 3x plus 2y minus 6 is equal to 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा है 5x minus 3y plus 1 is equal to 0। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम पहला काम ये करेंगे कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक को हम चॉइस करेंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसको चॉइस करना चाहेंगे। चलिए मैं इक्वेशन 1 को चॉइस करता हूँ और इसको फिर दोबारा रीराइट करता हूँ। रीराइट किस तरह से होगा, इसको हम लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन 1 वी गेट। हम रीराइटिंग इस तरह से करेंगे कि इसमें जो दो वेरिएबल्स है इक्वेशन 1 में, एक x है एक y है, हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी जो भी टर्म्स है, क्वांटिटीज है, सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं y को लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा और बाकी सारे क्वांटिटीज़ को राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। 2y माइनस 6 को राइट हैंड साइड में ले जाने पर इक्वेशन रूल जो है, रूल्स ऑफ इक्वेशन, उसका इस्तेमाल करने पर ये जो है -6
राइट हैंड साइड में ले जाने पर ये +6 हो जाएगा और 0 + 6 6 होता है। और ये 3x का मतलब होता है ये पॉजिटिव 3x है। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये निगेटिव 3x हो जाएगा। स्टेप 2y में से 2y का मतलब होता है 2 × y। तो हम जब इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हम लिखेंगे y = 6 - 3x / 2। तो इस तरह से हमें y = 6 - 3x/2 प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? इक्वेशन 1 से प्राप्त हुआ। अब जो y = 6 - 3x/2 इक्वेशन 1 से प्राप्त हुआ है, इसे हम इक्वेशन 2 में 5x - 3y, ये देखिए इस y के जगह पर जो है हम इसको लिखेंगे 6 - 3x/2। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस y का एक्सप्रेशन को आपने इक्वेशन 1 से प्राप्त किया, तो इसको हमें जो है इक्वेशन 2 में डालना है। इक्वेशन 1 से प्राप्त करके हम इक्वेशन 1 में नहीं डाल सकते हैं और इक्वेशन 2 से प्राप्त करके हम इक्वेशन 2 में नहीं डाल सकते हैं। इक्वेशन 1 से हमें ये प्राप्त हुआ, तो अब हम जो है इस y को इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो ये ही अब देखिए, ये जो इक्वेशन 2 में y है, इसके जगह पे हमको लिखना है 6 - 3x/2। यही तो हुआ सब्स्टिट्यूशन। मतलब इस y को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और उसके जगह में जो है हम 6 - 3x/2 को यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये अभी हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन for y in equation 2 we get। चलिए अब हम लिखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये देखिए, ये इक्वेशन 2 में ये तो 5x है, इसको हम 5x लिख देते हैं। फिर आप देखिए -3y है, तो -3 तो -3 ही रहेगा, लेकिन ये जो y है अब इस y के जगह पे ये आ जाएगा 6 - 3x/2। और 3y का मतलब 3 × y होता है, इसलिए ये इंटू होगा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है +1 = 0, ये एज इट इज रहेगा, +1 = 0। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इस देखिए आप 5x का जो डिनोमिनेटर है 1 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है मिडिल टर्म का, और इस 1 का डिनोमिनेटर भी 1 है। तो हम ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 1, 2 और 1 का। तो इसका एलसीएम हमें जो है 2 प्राप्त होगा। एलसीएम के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना करके रखा है, उसे भी आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो ये एलसीएम है, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर में जो 1 है, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें एलसीएम 2 जो है 2 / 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 ही प्राप्त होगा। उस 2 को जब हम 5x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 10x। इसी तरह से इस एलसीएम 2 को अगर इस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 6 - 3x विदिन द ब्रैकेट, ये एज इट इज रहेगा। इस 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, अगर इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। उस 2 को हम न्यूमरेटर के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 ये 2 हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू 0।
अब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो 10x ब्रैकेट को रिमूव करने पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 6 -18 होता है, -3 इंटू -3x प्लस 9x होता है, प्लस 2 लास्ट टर्म, और ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में अंडर डिवीज़न में हो रहा है, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये खुद भी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ में इवेलुएट करेंगे। 10x प्लस 9x ये हो गया 19x, -18 प्लस 2 ये हो जाएगा -16, राइट हैंड साइड में 0। अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रख करके बाकी सारा क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखिए ये जो -16 है ये राइट हैंड साइड में जाने पर +16 होगा, 0 + 16 हो जाएगा। 19x का मतलब 19 इंटू एक्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ में 19 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवीज़न में। तो इस तरह से हमें जो है क्या प्राप्त हुआ, x = 16/19। अब ये जो x का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, इस x का वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन पर x के जगह पर हम इसको पुट अप करेंगे। आप चाहे इक्वेशन 1 लीजिए या इक्वेशन 2 लीजिए, ये आपके चॉइस पर है। मैं चलिए इक्वेशन 1 को लेता हूँ। तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, पुटिंग the value of x so obtained in equation 1 we get। इक्वेशन 1 में अब हम x का वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इक्वेशन 1 को। हमने 3x, सो 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर हम लिखेंगे 16/19। तो 3x के जगह पर 16/19, बाकी एज इट इज रहेगा जो इक्वेशन 1 में है। आप एक बार यहाँ रफ वर्क में लिख लीजिए, 3x + 2y - 6 = 0। ये मैं सेकेंड पेज में कर रहा हूँ, इसलिए आपको दिखाने के लिए कि इक्वेशन 1 क्या है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें रफ वर्क में लिख लिया हूँ। तो देखिए 3x, x के जगह पर मैंने 16/19 लिखा, और फिर +2y, ये एज इट इज रहेगा, +2y - 6 = 0। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48/19 प्लस 2y, -6 राइट हैंड साइड में चले जाने पर ये हो जाएगा 0 + 6 6। उसके बाद 2y 6, ये जो पॉजिटिव 48/19 है
इसको हम -48/19 लिखेंगे जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें जो है 2y इज इक्वल टू, अभी इसका एलसीएम निकालेंगे। 6 का डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 और 19 का जो एलसीएम होगा वो 19 ही होगा। 19 को जब हम 6 का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 19 ही प्राप्त होगा, और 19 प्राप्त होने पर जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 19 इंटू 6 114, माइनस इस एलसीएम 19 को जब हम इस 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो 1 इंटू 48 48। आगे बढ़ते हैं। 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और ये जो 114 माइनस 48 है, ये माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 66। 114 डिवाइडेड माइनस 48, 6, 14 माइनस 8 6, यहाँ 0, 10 माइनस 4 6, और ये 19। और ये क्योंकि ये आपका y जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाने पर ये डिवीज़न होगा, और पहले से ही जो नंबर 19 है डिनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू, ये कैंसिल करने पर 33, सो 33/19। तो y का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 33/19, x का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 16/19। तो यही जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। हैंस द यूनिक solution of the given equation is x equal to 16/19, y is equal to 33/19। तो यही है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड के द्वारा ही जो है मैंने आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। वीडियो के लिए आज इतना ही। आज मैंने जो बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।